की पारी महेंद्र नाथ पांडे का खदेड़ा होवे। इतकी पारी भारी मतों से साइकिल पे बटन दबाकर लोकतंत्र और पीडीए को संविधान को मजबूत करेंगे। कि आप लोग लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग को इतना कड़ा विरोध करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। बाद में आप लोग हारेंगे, ईवीएम 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 चिल्लाएंगे। तो वीरेंद्र सिंह के बारे में आपका क्या? देखिए, माननीय हम सबके यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने एक अच्छा प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा चंदौली में। इनकी जन जो समर्थन है अच्छा मिल रहा है, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों की सुख दुख को सुन रहे हैं और लोगों से जो आवाज़ जनता से निकल कर आ रही है कि एक ऐसे चुनाव जीतेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर जो है सरकार बनाएगी या 400 सीट पार करेगी, 400 सीट से चुनाव जीतेगी और कांग्रेस 400 सीटों से हारेगी। क्या हिंदू नहीं था? क्या हम राम को नहीं मानते थे? क्या हम भगवान को नहीं मानते थे? हमसे ज़्यादा पूजने वाला कौन है? आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तमाम भगवान ऐसे हैं कि मैं डेली उनको पूजा अर्चना करता हूं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी चंदौली लोकसभा में है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव उतर कर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सब के सब 400 पार का जो है कि नारा देकर चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सपा नेता। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा में हार का असर पड़ा अखिलेश यादव को, तो क्या लोकसभा में भी यही स्थिति बनी रहेगी या लोकसभा में कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं? मैं आपको बताते चलूं कि महेंद्र पांडे के खिलाफ सपा के नेता वीरेंद्र सिंह जी मैदान में उतर चुके हैं। आप देखते हैं कि आखिरकार उनकी जीत कितनी हद तक तय होती है। और नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके खबर को और चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उतर चुके हैं, ये सब अफवाह है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है जो पीडीए परिवार सहमति से नहीं, सबके लोगों की सहमति से बनकर एक परिवार, एक जो कहते हैं कि हमारे खड़ा है पिलर, उसको देखते हुए आदरणीय हम सब के यशस्वी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पे बैठ के और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचारी जितने भी है उसके लिए, और लोकतंत्र और संविधान जो हमारा खतरे में है, हमारा जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी उसके नेतृत्व में जो झंडा को बुलंद करने के लिए मैदान पर उतरे हैं, उनके हम लोग समर्थक हैं और समर्थक के साथ साथ मेहनत से खड़े हैं। और आपने कहा लोकसभा चंदौली के जो प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अगली बार भी हमारा समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत चुकी थी। जिस तरह से ईवीएम जो गड़बड़ी है, जिसमें बेईमानी होती है, और अगली जो विधानसभा की चुनाव हुआ था तो उसमें हम लोग पूरी चुनाव जीता था। आप देखा जाए तो जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिसने प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, वो बहुत वोटों से हार जीत नहीं थी। हम चुनाव जीते थे और ये जबरी लोकतंत्र को हराया गया। आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती हराया गया, और पीडीए की बात कर रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। पीडीए अभी माननीय योगी जी का बयान आया था कि उन्होंने पीडीए का संधि विच्छेद कर दिया है, विश्लेषण कर दिया है। पीडीए परिवार दंगा एसोसिएशन, मतलब आपकी पार्टी जो है पूरा विपक्ष मिलके दंगा ही पैदा कर रहा है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं जबकि भाजपा सरकार में दंगे नहीं हो रहे। इस तरह से तमाम के बयान आ रहे हैं। और ये बताइए कि आप लोग लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग को इतना कड़ा विरोध करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। बाद में आप लोग हारेंगे, ईवीएम 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 चिल्लाएंगे। और बड़ी अच्छी सवाल आपने पूछा। आपको याद होगा दिल्ली में तमाम वकील, एडवोकेट से लेकर तमाम लोगों ने ईवीएम का विरोध किया। क्या कभी गोदी मीडिया ने इसको दिखाया? कभी नहीं दिखाया। और आंदोलन किसान वाले भाई जितने भी दिल्ली में बैठे जंतर मंतर में, क्या उनको मीडिया दिखाया? नहीं दिखाया। बीएचयू में लड़की के साथ कांड हो जाता है, उनके तमाम बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता जो है कि चिड़हरण कर देते हैं, क्या उसको मीडिया दिखाया? क्या आप बात करते हैं? आप देखा जाए, ये सबसे बड़ी देश की दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र और संविधान हमारा खतरे में है। भाजपा मुंह से बोलती है, जमीन पे काम नहीं करती है। क्या भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं, क्या देश के लिए अपनी जान गंवाई है? कभी नहीं गंवाई है। अगर आपको मालूम है, हमको जरा बताइए कि किसी आंदोलन में, किसी महाभारत में उन्होंने लड़ाई लिया है?
नहीं, इन्होंने तो बेईमानी से आ गया है। और बेईमानी से जब जीत रहे हैं, अभी तमाम ऐसे जो है कि जो ज़मीन पे लड़ने वाले हैं उनको क्या भाजपा ईडी और सीबीआई भेज दे रही है। अगर इसको देखा जाए, अगर ठीक है लोकतंत्र, संविधान और कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है, अगर आप इनको देखा जाए कि ठीक है अगर हम किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता मेरे लिए साथ खड़ी है, अगर मुझे वोट देना चाहती है तो सुबह उनके साथ ईडी और सीबीआई भेज देगी और जिसे बोलते हैं ना कि हम सच्चा इंसान ज़रूर हैं लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा इतना लाद देंगे कि हम सारा देश का सबसे बड़ा चोर हो जाएंगे। और जो उनके अंदर चोर है, जो उनके अंदर पार्टी में लोग बैठे हुए हैं, वो साफ है। ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि मीडिया नए सरकार के नाकामी को छिपाने में कामयाब हो जा रहा है, तो आप लोग भरोसा किस पे करेंगे? आखिरकार मीडिया ही है जो कि समाज को आईना दिखाता है और मीडिया पे ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से आपने जांच एजेंसियों की बात की, ईडी की बात की, तो जिस तरह से काम कर रहे हैं ईडी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से भी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो इसको लेकर आपको नहीं लगता कि अब लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सड़कों पर उतरना चाहिए? देखिए, सारे लोग रोड पर उतरे हुए हैं। कल आपने देखा होगा दिल्ली में एक पत्रकार भाइयों का जो है गला घोटा गया, दबा गया। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या हत्या हो सकती है? और इस आपने जब दिल्ली का नाम लिया, केजरीवाल जो दिल्ली के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई और शिक्षा का काम विकास किया, वो शायद भाजपा को पसंद नहीं है। हमारा जो आने वाला देश, हमारे जो आने वाले युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से, रोजगार कहाँ से लाएंगे? जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर बड़ा तक पैसा लगाकर, दौलत लगाकर हम सबको पढ़ाता लिखाता है, क्या यही दिन देखने के लिए कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा? हमारा लड़ाई शिक्षा और रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई मुक्त बिजली की है। बीजेपी सरकार से लगातार मीडिया सवाल नहीं पूछती कि जबकि प्रमुख मुद्दे होने चाहिए जनता की, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, लेकिन कभी भी मीडिया इस पर खुल के सामने नहीं आ पा रही है। तो बताइए आप लोग के लिए क्या ये चुनौती नहीं है कि हम लोगों को कैसे बताएं? जबकि 2014 में भाजपा की सरकार जब आई थी, उससे पहले क्या कहा गया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो उन्होंने एक तरह से संरचना रचा, लोगों के दिमाग में गढ़ा, और आज 10 साल से लगातार राज कर रहा है और आप लोगों को कई जगह नहीं मिल रही है। कितना चुनौती होगा? देखिए, जिस तरह से ये चुनौती कर रहे हैं, ये जनता को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। जनता अब इन पे विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या राशन नहीं मिलता था? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही 5 साल, क्या उसमें राशन नहीं मिलता था? यही तो लोगों के दिमाग में नैरेटिव बनाया गया कि भाजपा सरकार ही सब कुछ कर रही है। देखिए, भाजपा तो अभी पैदा हुआ है। जिस तरह से बेईमानी से ये हरकत अपनी दिखाए हैं जनताओं के बीच में, ये ईवीएम मशीन हटा दें, बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, अगर 1 वोट पा जाए तो फिर बता दीजिए आप, आइए बैलेट पेपर से करा दें चुनाव। हम तो सारे अगली, हमारा समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक उतरे थे, सारे लोगों ने चुनाव जीता था 75 जिलों में। इन्होंने बेईमानी से हरा दिया। अभी जब हम लोग यहाँ मशीन लेकर गए थे जगह जगह जहाँ उसकी कंट्रोल रूम बनी थी जी, ये बताइए कि दीवार फोड़कर जो है कि मशीन चुराई जा रही है ईवीएम की, और दूसरा वहाँ रखा जा रहा है। उन्हीं का डीएम है, उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं का लाठी है, उन्हीं का आवाज़ है। अदर जनता कहाँ सुनवाई हो रही है? आप भी बताइए। अगर वो निष्पक्ष चुनाव करा दें तो देख लीजिएगा, एक भी वोट नहीं पा पाएंगे वो। तो आप लोगों से, मतलब विपक्ष के नेताओं से, सभी पार्टियों से कैसे वे लोग नैरेटिव बनाएंगे आखिरकार 2024 में कैसे चुनाव जीतेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर जो है सरकार बनाएगी और 400 सीट पार करेगी, 400 सीट से चुनाव जीतेगी और कांग्रेस 400 सीटों से हारेगी। क्या भाजपा जब आई तो क्या हिंदू बनाई? इसके पहले हिंदू नहीं था? क्या हम राम को नहीं मानते थे? क्या हम भगवान को नहीं मानते थे? हमसे ज़्यादा पूजने वाला कौन है? आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तमाम भगवान ऐसे हैं कि मैं डेली उनको पूजा अर्चना करता हूँ। और ये जब भाजपा जब आई तो एक नया जनरेशन पैदा कर दी, मतलब गुमराह, मतलब जनताओं के बीच में भड़काने का। ये क्या नए हिंदू बने हैं? क्या हमारे दादा, इससे दादा से परदादा थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू नहीं थे? ये आप तरह गुमराह कर दिए गए। हाँ, गुमराह कर दिए गए। तो लेकिन आप इसको भी सवाल जानिए कि जब इन्होंने आया, राम हमने बनाया, राम आपने नहीं बनाया। राम तो पहले वहाँ से विराजमान थे। हम कह रहे हैं कि ये जनता का पैसा लगा और मंदिर बना। आपके नेता कह रहे हैं पार्टी के
कि अगर हमारी सरकार होती, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो हम भी बनवा दिए होते राम मंदिर। उतना देर तक कहाँ थे, आपकी सरकार नहीं आई? क्यों नहीं? माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई लड़े आप लोग राम मंदिर? माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के लिए डिजिटल काम किया। उन्होंने 100 नंबर पर लैंड्स किया। उसके बाद बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए और कन्याधन उन्होंने। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जितनी भी कापी किताब ड्रेस था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बच्चों को मिलता था। अब भाजपा के सरकार में शिक्षा दूर भगाओ और हिंदुत्व को लड़ाओ। हम कह रहे हैं कि हमारा आपका खून का रिश्ता एक ही है, तो आप हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों करते हैं? सब हमारे भाई हैं और जो जिसको मानने वाला वो मानेगा। हमसे बड़ा कोई आस्था रखता है क्या? हमारे माननी जी से जब बड़ा कोई आस्था है क्या? माननी जी तो हम जहाँ भी जाते हैं हमेशा वो राम और कृष्ण की हमेशा अर्चना की और पूजा में लिंग रहते हैं, शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ में। वीरेंद्र सिंह के लिए कितनी चुनौती होगी जिस तरह से वर्तमान सांसद महेंद्र पांडे जी ने कहा है कि इस बार भी हम लोग फिर से ये सांसद बनेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो है कि सपा वाले एकदम सफा हो जाएंगे, हम लोग जो है कि विकास और भरोसे के दम पे चुनाव जीतेंगे। आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा। हमारा ये महेंद्र नाथ पांडे जो यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं, ये दूसरी यहाँ कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगली बार भी जनता के बीच में नहीं गए। इतकी पारी टिकट तो जरूर मिला हुआ है लेकिन जनता के बीच में नहीं गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारा सगा भाई काहे न बगल में हो, किसी का जमीन का तो बंटवारा है नहीं। महेंद्र नाथ पांडे ने जमीन पे कभी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम नहीं किए और चुनाव कैसे जीत जाते हैं? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी लोग नैरेटिव नहीं तैयार कर पा रहे हैं कि भाजपा किस तरह से देश के लिए सही नहीं साबित होगा। आप लोग यही नहीं समझा पा रहे, वो लोग समझा दे रहे हैं कि हम लोग राम मंदिर, हिंदुत्व, भाईचारा सब आगे लाकर खड़े होकर चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग ये समझाने के लिए लोगों में कामयाब नहीं हो पा रहे। ये गलत है। ये भाजपा वाले एक एंटीवायरस को फैलाए रखा है, जिसको कहते हैं ना कि किसी को बोबरान लगा दो कंधे अरे नस में तो मर जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह के बारे में आपका क्या? देखिए, माननीय हम सबके यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने एक अच्छा प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा चंदौली में। इनकी जन जो समर्थन है अच्छा मिल रहा है, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों की सुख दुख को सुन रहे हैं और लोगों से जो आवाज़ जनता से निकल कर आ रही है कि इतकी पारी महेंद्र नाथ पांडे का खदेड़ा होवे, इतकी पारी भारी मतों से साइकिल पे बटन दबाकर लोकतंत्र और पीडीए को, संविधान को मजबूत करेंगे। मतलब आपकी लड़ाई जो है कि पीडीओ को मजबूत और लोकतंत्र बचाने की है। बचाने का है। कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे। हम कह रहे हैं कि इतिहास रचने वाला तो एक ही इंसान होता है ना। मोदी जी इतिहास रचे? मोदी जी कौन सा चाय इतिहास? बेचने वाला जो देश चला रहा है। अभी हमारे मोबाइल में आया हुआ है और उनकी बैकग्राउंड आई हुई है। उन्होंने जो अफवाह उड़ाया, क्या मोदी जी ने कभी तो चाय बेचा ही नहीं? क्या किसी ने देखा है क्या चाय बेचते हुए? आप बताइए। ठीक है, आप भी कभी चाय बेचते उनको देखा है? हम तो नहीं देखे। कोई उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई है। अरे वो तो जुल्मेबाजी। आपको प्रमाण चाहिए? प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या चाहिए? जनता उसकी बात को समझ रही है। समझ गई है जनता कि वो चाय बेचने वाला ही है जो देश चला। नहीं, वो धोखेबाज है जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम यही कहते हैं। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के बारे में? देखिए, मैं अपील करना चाहता हूं चंदौली लोकसभा के हर जनताओं से। आपका चुनाव है शिक्षा, रोजगार, महंगाई और पढ़ाई लिखाई और बहन बेटियों का सम्मान। अखिलेश यादव के नेतृत्व में वीरेंद्र सिंह को जिताएं। और माननी जी को देखते हुए जो हमारे मुखिया हैं, उनके जो यहाँ के इनके कैंडिडेट हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी को भारी मतों से बटन पर साइकिल पे दबाकर लखनऊ और दिल्ली भेजने का जनता यहाँ से तय कर लिया है। अभी देखिए, इस वक्त हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार चंदौली लोकसभा से भारी मतों से विजयी बनाएगी। इनका मुख्य जो मुद्दा रहेगा इस बार शिक्षा, बेरोजगारी और पीडीए को मजबूत करना, लोकतंत्र बचाने की। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये मोदी जी के सामने टिक पाते हैं। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।